नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। कमिंग सून 9th एनिवर्सरी। 9 वर्षों की समृद्धि और विश्वास पर आपका आभार। अगस्त 2025 में हमसे जुड़िए और जश्न मनाइए। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th एंड 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर अयोध्या रोड आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सावन के दूसरे सोमवार पर भी जनपद के विभिन्न शिव मंदिरों पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। चारों तरफ उत्सव का माहौल दिखा, हर कोई शिव के रंग में रंगा नजर आया। नगर के भंवरनाथ मंदिर में पहले सुबह से ही भक्तों की कतार लग गई। यहाँ पूरे दिन मंदिरों में जलाभिषेक करने वालों का तांता लगा रहा। शहर के समीप स्थित भंवरनाथ मंदिर पर कतारबद्ध होकर भोलेनाथ के भक्तों ने पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक कर दर्शन पूजन किया। मंदिर प्रांगण में चल रहे श्रावणी श्रृंगार महोत्सव में भी भक्तों का उत्साह देखते ही बना। मंदिर प्रांगण में आयोजित शिव भजन का कार्यक्रम आस्था के इस पर्व को और भी शिवमय करता दिखाई दिया। भंवरनाथ मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार पर भी श्रद्धालुओं में श्रद्धा का ज्वार कहीं से कमतर नजर नहीं आया। यहाँ महादेव का जलाभिषेक करने वालों का तांता लगा रहा। चौतरफा ओम नमः शिवाय के जयघोष से पूरा माहौल ही शिवमय हो गया। भांग, बेलपत्र, धतूरा की मांग रही। जलाभिषेक के साथ इसका बहुत ही महत्व है। भंवरनाथ मंदिर पर सुबह से ही भारी संख्या में पुलिस तैनात रही। इधर से गुजरने वाले वाहनों के रूट चेंज रहे। सावन के दूसरे सोमवार पर भी महादेव के भक्तों ने व्रत रखते हुए विधि विधान पूर्वक उनका पूजन अर्चन किया। मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि भोलेनाथ की कृपा से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाया करती है। आज देखिए सावन का दूसरा सोमवार है। आज के दिन का महत्व बहुत परिपूर्ण रूप से जो भी भगवान से मनोकामना आप मांगेंगे वो पूर्ण होगा। अरे भक्तों की भीड़ तो लाखों में जाती है, आते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं और बाबा का जलाभिषेक करते रहते हैं। हर क्षेत्र, हर ग्रामीण, हर जिले से बाबा के यहाँ चल के आते हैं। यहाँ जल गिराने के बाद बाबा बैजनाथ जी के लिए रवाना हो जाते हैं और वहाँ भी जाके बाबा बैजनाथ जी को जल चढ़। ये बहुत पुराना मंदिर है, 500 साल पुराना है, इसलिए इस मंदिर की बहुत
भक्तों की आस्थाएं जुड़ी रहती हैं और जो भी भक्त यहाँ मनोकामना मांगता है वो भगवान भोलेनाथ बाबा भवरनाथ जी स्वयं पूरी करते हैं। भवरनाथ मंदिर हम लोग आए हैं दर्शन करने। हाँ, आज दूसरा सोमवार है। बहुत भीड़ है, अच्छा लग रहा है। व्रत भी रहते हैं? हाँ, व्रत भी रहते हैं। क्या चढ़ाते हैं भगवान को? बस वही बेलपत्र है, दतूर है, भांग है, फूल है, दूध है, दही है, यही सब चढ़ाते हैं हम लोग। भगवान मंदिर में मनोकामना पूर्ण होती है। हाँ। आप जो भी मानिए आपका सब पूर्ण होता है। बस दर्शन करने आए और सबसे सब यही कहेंगे कि सारे लोग आएँ और स्वच्छ मन से और स्वच्छ दिल से यहाँ बाबा को जल चढ़ाएं और महादेव के चरणों में अपना शीश नवाएं। कितनी भीड़ होती है भक्तों की यहाँ? बहुत भीड़ है, भीड़ तो बहुत है और पता चला सुबह 4 बजे से भीड़ है और अभी अनवरत चल रही है भीड़ ऐसे ही, और ये शाम तक चलती रहेगी। ये बाबा का आशीर्वाद है कि सारे लोग दर्शन कर पा रहे हैं, कि कृपा सब पे बनी रहे, बस यही है। जिले में आरओ समीक्षा अधिकारी और एआरओ सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए 29 केंद्र बनाए गए हैं। 27 जुलाई को होने वाली परीक्षा में 13,296 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत स्टैटिक सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं केंद्र व्यवस्थापकों को सोमवार को प्रशिक्षण दिया गया। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में नेहरू हाल के सभागार में परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्वक एवं नकल विहीन संपन्न कराने के दृष्टिगत समस्त स्टैटिक सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं केंद्र व्यवस्थापकों को पर्यवेक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि 27 जुलाई को पूर्वाह्न 9:30 बजे से 12:30 बजे तक जनपद के 29 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा में कुल 13,296 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे, जिसके लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्रों पर एक सेक्टर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि किसी भी सेंटर पर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समस्त परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए एवं सभी कैमरे क्रियाशील अवस्था में एवं सही दिशा में लगे होने चाहिए। उन्होंने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार 50% स्कूल से एवं 50% स्कूल के बाहर से कक्ष निरीक्षकों की तैनाती होनी चाहिए एवं कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लगाते हुए ड्यूटी सूची उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार सभी तैयारियों को परीक्षा से पूर्व पूरी करना सुनिश्चित करें। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया कि परीक्षा के संबंध में क्या करें, क्या न करें, इसका विवरण तैयार कर लें। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि समस्त कक्ष निरीक्षकों की ट्रेनिंग कराएं। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग में जो लोग नहीं आते हैं उनको 3-4 घंटे का समय दिया जाए। उसके बाद भी जो लोग ट्रेनिंग में नहीं आते हैं तो उनको निलंबित करने हेतु उनकी सूची शासन को भेजा जाए। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य रूप से कराएं। उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक उपस्थिति करने वालों की केंद्रवार सूची उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, किसी भी प्रकार की गलत सूचना या परीक्षा के संबंध में कोई अन्य जानकारी शेयर न करें। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर परीक्षा को संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि मुझे आशा है कि आयोग के निर्देशों के अनुसार परीक्षा को नकल विहीन, निष्पक्ष एवं सकुशल संपन्न कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी सेक्टर स्टैटिक मजिस्ट्रेट बैठक के बाद अपने केंद्र का भ्रमण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट परीक्षा की तिथि 27 जुलाई 2025 को नोडल अधिकारी की देखरेख में प्रश्न पत्र, गोपनीय सामग्री प्रथम पाली हेतु प्रातः 6 बजे कोषागार से प्राप्त करेंगे एवं परीक्षा आरंभ होने के नियत समय से 1 घंटा पूर्व उक्त गोपनीय पैकेट्स परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाएंगे तथा अपने परीक्षा केंद्रों पर भ्रमणशील रहकर परीक्षा को सकुशल संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने स्टेटिक मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया कि परीक्षा तिथि को परीक्षा केंद्र पर प्रातः 7 बजे तक प्रत्येक दशा में पहुंचना सुनिश्चित करेंगे तथा परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से परीक्षा की समाप्ति तक केंद्र पर मौजूद रहेंगे तथा प्रश्न पत्रों के गोपनीय पैकेट्स अपनी देखरेख में खुलवाएंगे एवं प्रमाण पत्र पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। परीक्षा केंद्र पर भ्रमणशील रहकर परीक्षा को नकल विहीन शुचितापूर्वक संपादित कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा की समाप्ति के उपरांत प्रयुक्त उत्तर पत्रकों के पैकेट्स अपनी देखरेख में सील कराएंगे तथा पैकिंग प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर बनाएंगे एवं सील्ड पैकेट को सेक्टर मजिस्ट्रेट को हस्तगत कराएंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा समाप्ति के उपरांत सेक्टर मजिस्ट्रेट केंद्र व्यवस्थापक के प्रतिनिधि के साथ सील्ड पैकेट बुकिंग हेतु प्रधान डाकघर आजमगढ़ लेकर आएंगे तथा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा समाप्ति के उपरांत सील्ड पैकेट्स का डाकघर में सुरक्षित पहुंचना सुनिश्चित किया जाना सेक्टर मजिस्ट्रेट का प्रधान दायित्व है। जिलाधिकारी ने कहा कि समस्त केंद्र पर्यवेक्षक व्यवस्थापक नकल विहीन, निर्विघ्न एवं सकुशल परीक्षा संपन्न कराए जाने हेतु उत्तरदायी होंगे। उन्होंने कहा कि सेक्टर मजिस्ट्रेट परीक्षा के दौरान आवंटित परीक्षा केंद्रों पर भ्रमणशील रहकर परीक्षा की शुचिता को बनाए रखेंगे। उन्होंने कहा कि जनपद में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पूर्व से ही प्रवृत्त है, जिसके दृष्टिगत परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में और आवश्यकता पड़ने पर उसके बाहर भी केंद्र व्यवस्थापक, कक्ष निरीक्षक, परीक्षार्थी व ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा तथा परीक्षा तिथि को 100 मीटर की परिधि में और आवश्यकता पड़ने पर उसके बाहर भी फोटोस्टेट कॉपियर की दुकानें बंद रहेगी। किसी भी कार्मिक की शिथिलता से उत्पन्न होने वाली समस्या के लिए सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिया कि सभी केंद्र व्यवस्थापकों से समन्वय स्थापित करते हुए परीक्षा केंद्रों पर आवश्यकतानुसार स्टाफ, कक्ष निरीक्षक व आधारभूत सुविधाएं यथा बिजली, पानी, जनरेटर इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। उन्होंने निर्देश दिया कि परीक्षा दिवस के 2 दिन पूर्व जनपद के समस्त परीक्षा केंद्रों की सूची की होर्डिंग रोडवेज, रेलवे स्टेशन, प्रमुख चौराहों पर लगवाई जाए, जिसमें परीक्षा केंद्रों से संबंधित रूट चार्ट, प्रमुख स्थानों से परीक्षा केंद्रों की दूरी, होटल, सराय आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो, जिससे किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने के लिए परेशानी न हो। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक प्रभारी परीक्षा कंट्रोल रूम को निर्देश दिया कि परीक्षा कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 054622974777 को क्रियाशील रखते हुए संबंधित कर्मचारी को निर्देशित करें कि परीक्षा में लगे सेक्टर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी पर उपस्थिति एवं अन्य प्राप्त शिकायतों को पंजीकृत करेंगे तथा किसी भी स्थिति को परीक्षा के नोडल अधिकारी, अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन आजमगढ़ एवं अवर नोडल जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ को प्रत्येक घंटे सूचना उपलब्ध कराएंगे। जिलाधिकारी ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देश दिया कि क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज से समन्वय स्थापित कर परीक्षार्थियों के आवागमन एवं परिवहन व्यवस्था को सुगम बनाए रखने में सहयोग करना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक उपेंद्र कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक सहित समस्त सेक्टर स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं केंद्र व्यवस्थापक उपस्थित रहे। देखिए, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम है जनपद के 29 सेंटर में अगले संडे को, जो कि 27 जुलाई है। 3 घंटे का एग्ज़ाम है। इसमें जितने भी केंद्र व्यवस्थापक हैं, सहायक केंद्र व्यवस्थापक हैं, स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, अन्य जुड़े हुए एग्ज़ाम से जुड़े हुए अन्य जो ड्यूटी में लगे हुए कर्मी हैं, सबकी विधिवत ट्रेनिंग करवाई गई है। और आगे जितने अंतरिक्षक होंगे जिनकी कक्ष में ड्यूटी लगती है, उनकी भी ट्रेनिंग परसों शेड्यूल्ड है। आयोग के निर्देशानुसार यहाँ बिल्कुल ही नकल विहीन,
बहुत ही स्मूथली पीसफुली एग्ज़ाम कंडक्ट हो, उसके बारे में निर्देश दिए गए हैं। इस ट्रेनिंग में जो आयोग के द्वारा ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं उनकी भी उपस्थिति रही, उन्होंने भी अपने व्यू को शेयर किया और हम आशा करते हैं कि ये एग्ज़ाम आयोग के निर्देशानुसार होगा और जो लोग इन निर्देश की अवहेलना करेंगे उसके बारे में जो दंड का प्राविधान है उसके बारे में भी लोगों को अच्छे से बता दिया गया। कितने प्रशिक्षित कर रहे हैं? लगभग 13,296 हैं। आप मान लीजिए कि 13,500 बच्चे हैं जो कि 29 सेंटर पे हैं। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले सोमवार को डॉक्टर अंबेडकर डिपो कार्यालय के मुख्य द्वार पर रोडवेज कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एआरएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांगे पूरी न होने की स्थिति में आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। धरने की अगुवाई कर रहे संगठन के क्षेत्रीय मंत्री पीएन सिंह ने बताया कि 15 जुलाई को सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक से कर्मचारियों की समस्याओं पर वार्ता हुई थी। वार्ता में मांग की गई थी कि ड्यूटी पटल पर तैनात लिपिक, जो मजदूर संघ के पदाधिकारी भी हैं, उन्हें हटाया जाए। इस संबंध में 19 जुलाई तक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन तय समय सीमा तक कोई कदम नहीं उठाया गया। पीएन सिंह ने आरोप लगाया कि एआरएम संगठन के पत्रों की जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं, जिससे कर्मचारियों में रोष है। इसी नाराजगी के चलते कर्मचारी क्षेत्रीय कार्यालय में धरने पर बैठे। धरना स्थल पर पहुंचे आरएम ने कर्मचारियों की बात सुनी और कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। आज 1.5 महीना पहले क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय का स्पष्ट निर्देश था सभी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को कि समयपाल पद पर या जो भी महत्वपूर्ण पद है या जो कह लीजिए कि गोपनीय पद पोस्ट है, पटल है, वहां किसी भी अध्यक्ष मंत्री, किसी भी संगठन के अध्यक्ष मंत्री को न लगाया जाए। डॉक्टर अंबेडकर डिपो में समयपाल पद पे रोडवेज कर्मचारी संघ के अध्यक्ष गौरव दीक्षित लगे हुए हैं, जिनको हटाने के लिए शाखा अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर डिपो, शाखा मंत्री डॉक्टर अंबेडकर डिपो ने एक नोटिस एआरएम को दिया कि महोदय, क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय के आदेश का अनुपालन कराया जाए। बावजूद इसके 1.5 महीने व्यतीत हो जाने के बाद भी उस पटल से उनको नहीं हटाया गया। इसके विपरीत 15 तारीख को एआरएम साहब ने हमारे जो है अध्यक्ष मंत्री डिपो शाखा के बुला के वार्ता किया। उन्होंने आश्वस्त किया कि 19 तारीख तक उनको इसमें जो है कार्रवाई कर दी जाएगी, परंतु आज 21 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके क्रम में डिपो के लोग आज धरने पे बैठे हुए हैं। और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, संभवतः धरना खत्म नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर डिपो के एआरएम बीआर गौतम ने जानकारी दी कि गौरव दीक्षित बीसी को तत्काल प्रभाव से समयपाल परिचालक पटल से हटाते हुए निर्देशित किया गया है कि वे अपनी आगामी ड्यूटी के लिए वरिष्ठ केंद्र प्रभारी से संपर्क करें। साथ ही वरिष्ठ केंद्र प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि वह गौरव दीक्षित से आवश्यकता अनुसार कार्य लें। ये था कि जो है आप लोगों की डिमांड थी कि जो अध्यक्ष मंत्री होते हैं वो किसी महत्वपूर्ण पटल पे जो है नहीं रहनी चाहिए, तो उसी के उपलक्ष्य में आप लोग बैठे हुए थे, तो उनकी समस्या का हल कर दिया गया है। समस्या समाधान हो चुका है। विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान जुलाई माह की जनपद स्तरीय अंतर्विभागीय समीक्षा बैठक सोमवार को मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान जुलाई के अंतर्गत 1 जुलाई से 20 जुलाई तक किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। जिन जिन विभागों का कार्य राज्य के औसत प्रतिशत से कम था, उन विभागों से अपेक्षा की गई कि मॉनिटरिंग डैशबोर्ड का गहन अवलोकन एवं समीक्षा करके अपने कार्यों में व्यापक सुधार ले आए। जिला पंचायती राज विभाग को विशेष रूप से निर्देश दिया गया कि वह अपनी कार्य योजना के अनुसार कार्य संपन्न कराना सुनिश्चित करें और सठियाम एवं पवई ब्लॉक में किए जा रहे कार्यों पर विशेष तौर पर निगरानी रखें।
समीक्षा बैठक में यह अपेक्षा की गई कि समस्त विभाग शासनादेश में दिए गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्य योजना के अनुसार कार्य संपन्न कराने का कार्य करें। यह भी अपेक्षा की गई समस्त विभाग कार्य योजना के अनुसार 100% लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित करें। बैठक में नगर विकास विभाग, जिला पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, पशुपालन विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग व क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग आदि विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। समीक्षा बैठक में यूनिसेफ के जिला प्रतिनिधि गुफरान अहमद, SMO WHO डॉक्टर अरुणा S वेनु ने विस्तार पूर्वक आंकड़ों के साथ सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा प्रस्तुत किया। मुख्य चिकित्साधिकारी ने यूनिसेफ एवं WHO द्वारा प्रस्तुत समीक्षा के आधार पर समस्त विभागों को अपनी अपनी कमियों को दूर करते हुए अभियान के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अपने सुझाव एवं निर्देश दिए गए। बैठक में मलेरिया एवं फाइलेरिया विभाग के समस्त कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। संचारी एवं दस्तक अभियान के जुलाई राउंड की जो है एक समीक्षा बैठक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में हुई, जिसमें कि हमने सभी का विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इसमें अधिकतर विभागों का कार्य संतोषजनक पाया गया। कुछ हमारे विभाग जैसे कि पंचायती राज विभाग, जिसमें कि नालियों की सफाई एवं अर्बन क्षेत्र में फॉगिंग, इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसका दिशा निर्देश जो है दिया गया और आशा करते हैं कि पिछले राउंड से हमारा प्रदर्शन अच्छा है और अंत तक अच्छा रहेगा और हमारी रैंकिंग में काफ़ी सुधार होगा। आजमगढ़ जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र में अवैध असलहा व कारतूस के साथ शातिर अपराधी सुजीत सिंह उर्फ भकोले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उप निरीक्षक रामकिशोर शर्मा, उप निरीक्षक प्रदीप वाजपेयी हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान शातिर अपराधी सुजीत सिंह उर्फ भकोले पुत्र भगवान सिंह निवासी ग्राम उकरौड़ा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 36 वर्ष को उकरौड़ा सर्विस लेन से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया तथा कब्जे से एक कट्टा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया। सुजीत सिंह उर्फ भकोले का आपराधिक रिकॉर्ड लंबा है। उसके खिलाफ आजमगढ़, मऊ, लखनऊ समेत आसपास के विभिन्न थानों में 52 मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, गैंगस्टर एक्ट, NDPS एक्ट और शस्त्र अधिनियम जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। इनमें कोतवाली, रानी की सराय, निजामाबाद, मुबारकपुर, जियनपुर, कंधरापुर, कप्तानगंज और अन्य थानों में मामले दर्ज हैं। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक रामकिशोर शर्मा, उप निरीक्षक प्रदीप वाजपेयी, हेड कांस्टेबल सुशील कुमार, कांस्टेबल अखिलेश, अभय सिंह और अखिलेश कुशवाहा शामिल थे। तहसील निजामाबाद की ग्राम पंचायत चकिया दुबे रामपुर के ग्रामीणों ने सोमवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना था कि दोनों ने मिलकर लगभग 30 से 35 लाख रुपए का घोटाला किया है, जिसकी की जांच कर उनके ऊपर कार्यवाही और सरकारी धन की रिकवरी की जानी चाहिए। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के तमाम विकास कार्य सिर्फ कागजों पर किए गए हैं। रिबोर, कच्चा रोड, इंटरलॉकिंग सहित तमाम कार्यों में बड़ा घोटाला हुआ है। हमारे ग्राम प्रधान चकिया दुबे रामपुर के जो और सेक्रेटरी साहब हैं सुनील कुमार सिंह, वो जो कि हमारे ग्राम प्रधान को जितना काम हुआ है नहीं हुआ है उसका भी पैसा निकाले। हमारे पास साक्ष्य, पूरा साक्ष्य के साथ डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन दिए हैं और इसकी कार्रवाई फुल होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। सेक्रेटरी सर के ऊपर पूरा जुर्माना का मतलब काम किया जाए। पूरा गांव उसी के लिए आया, जो पैसा निकाले हैं उसी के लिए आए हैं सभी लोग। गांव के विकास के लिए पैसा निकाले, गांव पे पूरा विकास हुआ नहीं है। मौके पे हम पूरा साक्ष्य के साथ, प्रमाण के साथ यहाँ पे डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिए हैं जी।
रिवोर का 8 लाख रुपए पास किए हैं, और जो कच्चा रोड है सोलर लाइट का पास किए हैं, और कच्चा रोड पे उस पर खड़ंजा लग गया, मौके पे खड़ंजा लगा नहीं है वहाँ पे। हाँ, उसका पैसा सब पास कर दिए सेक्रेटरी साहब। इंटरलॉकिंग का पैसा हुआ है हमारे यहाँ ग्राम पंचायत चकिया दुबे रामपुर दाता साई का आश्रम है, वहाँ पे इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है। वहाँ पे मुश्किल 70 मीटर का कार्य हुआ है मौके पे। वहाँ पे हमारे पास वीडियो, आप लोग वीडियो हम सेंड कर देंगे, दिखा देंगे, मौके पे हुआ नहीं है। कितने का घोटाला आप लोग मान रहे हैं? कितने का भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार हमारे पास 7 मान लीजिए 30-35 लाख रुपए के ऊपर हुआ है। हम वो चाहते हैं कि हमारा जो ग्रामीण का पैसा है, पैसा हमारे ग्रामीण के लिए या तो कार्यक्रम जो काम हुआ नहीं है, या तो पैसा सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़।